हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज संडे है, लेकिन अपडेट जो आपके लिए मैं आज लेके आऊँ, क्योंकि कल नहीं लेके आ पाया क्योंकि कोशिश पूरी थी, लेकिन कल मेरा ट्रैवल वगैरह का था तो रिकॉर्ड करते करते भी इट डिडंट हैपन। बट ऐसे टाइम पे भी जब मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पाता हूँ, आई मेक श्योर कि मैं रेगुलरली लाइव स्ट्रीम आपके साथ करूँ। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करा है तो उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर मैं रेगुलर लाइव स्ट्रीम कर लेता हूँ, क्योंकि तो बैंडविड्थ भी कम लगती है और फटाफट वो यहाँ पर हो जाता है। यूट्यूब में टेक्स लॉट ऑफ टाइम, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना। जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ तो वो भी सब शेयर करता रहता हूँ, और अपडेट जो है मार्केट का वो भी कॉन्वर्जेशन नॉर्मली हो जाता है। और अभी टाइम भी थोड़ा ऐसा चल रहा है कि लाइट मूड अगर आपको होना है तो वहाँ पर आ जाना, अपन नॉर्मल बात कर सकते हैं। प्रॉब्ली इट विल like we'll have fun conversations. But anyways, लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। आज के मार्केट अपडेट के अंदर हम बात करते हैं करंटली FTX के साथ यहाँ पर चल के आ रहा है, और बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर निकल के आई है। सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अभी करंटली सिचुएशन ये है कि FTX को लेके ये बोला जा रहा है कि सैम इज ऑन द रन। काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि सैम को जो है बहामास की अथॉरिटीज़ ने डिटेन कर लिया एयरपोर्ट पे, कुछ बोल रहे हैं उनको पकड़ लिया, लेकिन एक्चुअल ट्रुथ जो है यहाँ पर पता नहीं। कुछ बोल रहे हैं अर्जेंटीना भाग गए, जो बाद में बोल रहे हैं कि शायद रियल नहीं है। बट एनीवेज, ऐसे अलग अलग स्पेकुलेशन मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली भी पता नहीं है कि सैम है कहाँ पर, क्योंकि काफ़ी टाइम से उन्होंने ट्वीट किया नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये हुई है कि FTX के अंदर कल यहाँ पर एक हैक जो है वो हमको होता हुआ देखने को मिला। अभी हैक हुआ था तो हमने भी आपको वार्निंग दी थी कि ध्यान रखना, एक मैलवेयर अपडेट की न्यूज़ आ रही है कि मैलवेयर अपडेट है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहो यहाँ पर। लेकिन मेरे को तो ये नहीं लगता कि ऐसे हैक हो सकता है। मतलब 5 साल से ये एक्सचेंज, 5 साल से आज तक ये एक्सचेंज कभी हैक नहीं हुआ, लेकिन अब जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसी टाइम पे इस एक्सचेंज का हैक होना, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। इनफैक्ट यहाँ पर न्यूज़ ये भी आ रही है कि सैम ने यहाँ पर एक बैकडोर कुछ एक्सेस अपना बिल्ड कर रखा था, जहाँ पर वो मार्केट को मैनिपुलेट करके पैसे निकाल सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव बिन फॉलोइंग अस, अगर आप एडी और सैंडी शो देखते हो तो आपको याद होगा कि FTX के बारे में हम आपको काफ़ी बार ये चीज़ बोलते थे कि व्हेन यू ट्रेड ऑन FTX बी वेरी केयरफुल, क्योंकि सैम को आप जानते नहीं हो। आपके जो ऑर्डर्स और लेवरेज ट्रेडिंग आप लगाते हो, यू डोंट नो आपके सारे ऑर्डर्स को वो फ्रंट रन यहाँ पर कर सकते हैं। एंड एट टाइम्स ओकेजनली इंटेंशनली यहाँ पर लोगों के ऑर्डर्स भी जो है एग्जीक्यूट करे जा सकते हैं। वी हैव फेस दिस बिकॉज हमने काफ़ी बार ये चीज़ें नोटिस करी, और ये आपको ऑलमोस्ट अगर 1-2 साल पहले के आप एडी सैंडी शो देखोगे, यू विल सी दैट, एंड वी हैव सेड दिस 3-4 टाइम्स। तो वही जो चीज़ है, यहाँ पर सैम इस तरह से अपने एक्सचेंज को यूज़ करते थे। मतलब एक तरीका था यार, आप ट्रेडर हो, आपने खुद का एक्सचेंज बिल्ड किया और आप सबके ऑर्डर्स देख सकते हो और फिर उसके अगेंस्ट में ट्रेड करो और सारी चीज़ें करो। यही उनका ऑप्शन यहाँ पर था, एक अच्छा जो उन्होंने यहाँ पर किया। एंड साथ में लोगों के जो कैपिटल है वो भी इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए। जहाँ पर अगर आप देखोगे एलिमेडा रिसर्च का जो फॉल हुआ था ना, वो तभी हो गया था जब लूना का कोलैप्स हुआ था, जिसके अंदर भी बोला जाता है कि यहाँ पर ये सैम का काम था, क्योंकि ये करते तो रहते हैं उल्टा उल्टा कुछ ना कुछ, यहाँ से इधर से उधर से, ये तो चलता ही रहता है इनका। बट वो जब कोलैप्स हुआ था तभी यहाँ पर जो एलिमेडा रिसर्च और FTX है, उनकी एलिमेडा रिसर्च की स्पेसिफिकली हालत खराब हो गई थी, और तब इन्होंने क्या किया कि उनको बेल आउट करने के लिए, ताकि ये 3 Arrow कैपिटल की तरह एलिमेडा रिसर्च कोलैप्स नहीं करे, इन्होंने $4 बिलियन कस्टमर फंड में से निकाल के उनको दे दिए। तो तब से ये सिचुएशन जो है यहाँ पर चल रही है, धीरे धीरे सब कुछ उनके लिए जो है यहाँ पर गड़बड़ हो ही रहा है। एंड एक्चुअली में अभी देखा जा रहा है तो पहले तो 12 मिलियन थे एसेट्स के अंदर, इनके खुद के टोकन के अंदर। अब तो प्राइस इतनी नीचे गिर गई सारे टोकन्स की, तो वैसे ही वो नीचे चले गए। तो बोला जा रहा है कि अब तो 1 बिलियन भी इनके पास नहीं है, कुछ बोल रहे हैं कि कुछ 400 मिलियन ही है, 500 मिलियन ही है, और अब तो हैक वैक सारी चीज़ें भी यहाँ पर हो गई हैं। तो इतना सब कुछ हो रहा है, मतलब इसके ऊपर तो डेफिनेटली नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री तो डेफिनेटली आएगी, या मूवी इसके ऊपर तो डेफिनेटली आएगी। बट वट एवर इज हैपनिंग, इट्स वेरी सैड, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यार लोगों के फंड का क्या होगा। सबसे बड़ा जो भी चीज़ें हो रही हैं सब कुछ है ठीक है, लेकिन लोगों के फंड का क्या होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, माउंट गॉक्स का जो इशू हुआ था, अगर आप देखोगे कितना लंबा चला, आज तक लोगों के जो है उनके पैसे रिटर्न नहीं हुए, वो केस अभी तक चल ही रहा है, कैसे लिक्विडेशन करना है, क्या करना है। एंड उसमें भी वो तो लकी थे कि उन्होंने कुछ अपने कोल्ड वॉलेट में उनको अपने कुछ बिटकॉइन जो थे पड़े हुए मिल गए, जो उस टाइम पे वैल्यू कम थी, आज की डेट में वैल्यू ज़्यादा है। तो चलो कुछ बन जाता है जब लोगों को पैसे यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन FTX के साथ जो भी केस हुआ है यहाँ पर, तो अता पता ही नहीं कि कुछ है भी कि इनके पास नहीं है। और अभी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, पता नहीं कितने सालों तक ये केस यहाँ पर चल सकता है। तो सबसे बड़ा कंसर्न ये कितने सारे लोग हैं यहाँ पर जिनके पैसे यहाँ पर स्टक होंगे। वी होप आपने मतलब हमारा वीडियो देख के जल्दी से फटाफट यहाँ पर अपने फंड्स जो है विड्रॉ कर लिए, एंड आप इस चीज़ से इम्पैक्टेड नहीं हो। ऐसे में ये भी हो सकता है बहुत सारे लोग कहीं पर हों, नहीं देख पाए हों, मार्केट को ही नहीं देख पाए हों, उनके साथ तो मतलब आई डोंट नो, मतलब काफ़ी नेगेटिवली यहाँ पर लोग हैं जो मैं पढ़ रहा था यहाँ पर इम्पैक्ट हुए इस चीज़ को लेके। सो वो सबसे बड़ा कंसर्न अब रहेगा कि ये चीज़ जो है आगे जाके किस तरह से फिक्स होगी, क्योंकि इसका जो डैमेज है ना, ये जो पूरा चीज़ हुई है, दैट्स नॉट गोइंग टू बी गुड। अब थोड़ी और चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो अभी तो ये सिनेरियो यहाँ पर चल रहा है, अब आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन आती है, किस तरह से चीज़ें होती हैं। बट अभी तो चीज़ें अच्छी यहाँ पर इतनी लग नहीं रही हैं।
एंड अगर हम देखें इसका मार्केट पे जो इम्पैक्ट है ना, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग जो थोड़ा सा चीज़ों को डिले और मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर द क्रिप्टो इंडस्ट्री एटलीस्ट। बिटकॉइन इज डिफरेंट, बट क्रिप्टो थोड़ा अलग हो जाता है अगर आप देखोगे ना। इसलिए बिटकॉइन के मैगजीज भी जो हमेशा बोलते हैं ना, मतलब इवन वी से बिटकॉइन एंड क्रिप्टो, बिटकॉइन इज डिफरेंट, क्रिप्टो इज डिफरेंट, क्योंकि क्रिप्टो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, स्पेशली वेब3 को लेके जो हवा बना रखा है वेब3 का, जिनमें अगर आप देखोगे एलेमेडा रिसर्च वेब3 का बहुत मेजर पार्टनर हर जगह था, जहां पर उन्होंने बड़े इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी नोड्स वगैरह भी रन करते थे, काफ़ी कॉइन्स भी यहाँ पर होल्ड करते थे। तो वही कुछ प्रॉब्लम्स है जो ऑन एंड ऑफ हम हमेशा आपसे शेयर करते रहते हैं ताकि आप प्रैक्टिकल रहो इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि 99.9% इन दिस इंडस्ट्री इज बुलशिट, एंड वो बुलशिट जो है ओवरहाइप करके और ज़्यादा बुलशिट यहाँ पर बन जाती है। तो इसलिए हमारा कोशिश ये है, कोई करे नहीं करे, एटलीस्ट हम तो आप लोगों को अपडेटेड यहाँ पर रखें ताकि अनबायस्ड व्यू आपको मिले यार, अनबायस्ड व्यू मिले और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो। फिर चाहे इंडिया की कंपनीज को भी अच्छा नहीं लगे, वेब 3.0 वाले को या किसी और को भी अच्छा लगे, फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल होना चाहिए, दैट इज व्हाट मैटर्स टू अस, बाकियों का फर्क नहीं पड़ता, बट वील कीप ऑन डूइंग दैट। बट एनीवेज मूविंग ऑन, यहाँ पर हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री पे जो इम्पैक्ट हुआ है, अब इसका इम्पैक्ट किस तरह से हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपसे एक जो क्लिप है वो शेयर करना चाहूंगा, और ये क्लिप जो है इसके अंदर सीजी सबसे बड़े एक्सचेंज के जो ओनर है उन्हीं की स्टेटमेंट है कि वो कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। A lot of consumer confidence is shaken, and I think basically we've been set back a few years. Now regulators rightfully will scrutinize this industry much harder, which is probably a good thing, to be honest. A lot of तो इनका भी यहाँ पर ये बोलना है कि ये जो चीज़ें, एक तो इन्वेस्टर ट्रस्ट जो है, लोगों का ट्रस्ट जो है वो यहाँ पर ब्रेक हुआ, जो डेफिनेटली है यार, इतना बड़ा एक्सचेंज, इतना हाईली इन्वॉल्व और उसके साथ ये सारी चीज़ें होना। एंड दूसरा यहाँ पर ये कि ये चीज़ों का ना सेटबैक कर देगा, क्योंकि अभी बहुत हमको हार्श चीज़ें जो है आने वाले टाइम पे देखने को मिलेंगी। नॉर्मल जो चीज़ें चल रही थी इट वॉज फाइन क्रिप्टो मार्केट के लिए भी, लेकिन अब जो इसके कारण रेगुलेशन और चीज़ें आएंगी वो है। एंड आई थिंक इन अ वे इट इज़ इंपॉर्टेंट एज वेल यार, क्योंकि ये वेब 3.0 का जो हवा बना के जो चीज़ें करे जा रहे हैं ना लोग, मतलब लोगों को, मतलब कुछ लोग हैं जो एक्चुअल सोल्यूशन बना रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ सोल्यूशन इसलिए लेके आ रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को इसलिए बना रहे हैं ताकि वो अपने कॉइन को लॉन्च करके दे कैन मेक मनी, एंड मनी रेस करने के बाद वही अपने पैसे को लेके दूसरे वेब 3.0 को लॉन्च करने में इन्वेस्टमेंट, मतलब वीसी बन जाते हैं। ये तो मैं एक्चुअल अपनी आंखों से खुद देखता हूँ ना, रियलाइज, एंड इसलिए मेरे को ये कुछ चीज़ें हैं ना इंडस्ट्री के अंदर अच्छी नहीं लगती हैं, मैं वोकल रहता हूँ। इसलिए मेरे को बहुत सारे जो लोग हैं ना दे डोंट लाइक मी एज वेल, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट में बोल देता हूँ। मेरे से नहीं होता यार कि ये चाटा चूटी जो होती है ना, कि तारीफ करके चाटा चूटी करते रहो लोगों की, और फिर वो आपकी तारीफ करे, आप उनकी तारीफ करते रहो आपस में, सर चलो वो नहीं यार, कम्युनिटी ज़्यादा मैटर करती है, बाकी सारी चीज़ें बाहर में जाए। यही चीज़ स्टार्टिंग से यार, आई होप आप भी इस चीज़ को रियलाइज़ करो, मतलब ये चीज़ें मैटर करती हैं यार। बट एनीवेज यहाँ पर हम मूविंग ऑन बात करते हैं अब FTX के साथ आगे क्या सिचुएशन हुई है। अब अगर आप देखोगे ना, एक और चीज़ यहाँ पर आई, इलॉन मस्क तक ने इसके बारे में बात करी, सिचुएशन इतनी बड़ी हो गई है। मतलब इलॉन मस्क का अगर आप देखोगे, अभी रिसेंटली ट्विटर एक्विजिशन जो था वो होने वाला था, जिसके अंदर बाइनेंस ने $500 मिलियन जो हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे, राइट। अब साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पर सैम जो थे उन्होंने भी बोला कि अपन मिलियन बिलियन में इन्वेस्ट करते, अपन सीधा बिलियंस में बात करते हैं। तो अपन 2 से 5 बिलियन जो मैं ट्विटर के एक्विजिशन के अंदर इलॉन मस्क जब एक्विजिशन करने वाले थे उसमें पार्ट ले सकता हूं। एंड इसको लेके डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे जब ट्विटर का केस चल रहा था, तो उसमें उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स आए थे, तो वहां पर इलॉन मस्क ने ये बोला भी था, डज ही एक्चुअली हैव 3 बिलियन या $5 बिलियन ऐसे करके। एंड ही वाज लाइक कि मतलब वो काफी डाउटफुल लग रहे थे कि सैम मतलब कौन है क्या है। तो कल एक यहाँ पर काफी लंबा जो स्पेस सेशन था वो चला था, तो उसके अंदर इलॉन मस्क की जो स्टेटमेंट है वो आप सुन सकते हो कि उन्होंने एग्जैक्टली सैम को लेकर और ट्विटर एक्विजिशन की उस डील को लेकर क्या बात करी, जहाँ पे 30 मिनट्स का इनका कॉन्वर्जेशन होता सैम के साथ। Full of shit. That was my impression. And so then I was like, but everyone, like including like, you know, major investment banks and everyone were saying, you know, we're talking about him like he's like walking on water and has $1 zillion. And I'm like, that's not my impression. And my prediction to the investment banks, which some of it is in, you know, you've seen on text because it was in a court case, was that that dude is just, there's something wrong. And he does not have capital, and he will not come through. That was my prediction. And
तो जैसा यहाँ पर आपने कहा इलॉन मस्क का ये बोलना है कि जब मैंने 30 मिनट्स बात करी तो मेरा बुलशिट मीटर जो था दैट वाज ऑफ द रूफ, कि भाई ये तो फालतू की बकवास कर रहा है, और जब अगर एक्चुअली में डील होती भी है इसके पास होंगे नहीं पैसे, ये करेगा नहीं, तो इसलिए हमने उसके साथ यहाँ पर क्या नहीं, मतलब फुल ऑफ शिट, दैट इज व्हाट इलॉन मस्क सेड हियर। तो ये भी एक चीज यहाँ पर हुई है। एंड अब और फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब इतना सारा ड्रामा हो रहा है ना, आई थिंक आपसे मैं शेयर करूँ, बाकी केस स्टडी तो आ ही जाएगी आप लोगों के लिए ताकि आप पूरा ढंग से इसको समझ पाएं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक क्या हुआ है। एक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर ये भी है, एक रिलेशन जो यहाँ पर निकल के आया कि अगर आप देखोगे सैम बैंकमैन फ्राइड ही होना चाहिए, ये फ्रीड नहीं होना चाहिए, सीईओ थे FTX के, ये MIT ग्रेजुएट थे, ठीक है, MIT इंस्टीट्यूट हो गया यहाँ पर। अब अगर आप देखोगे गैरी गेंसलर, ये जो अभी करंटली हेड ऑफ SEC हैं, वो फॉर्मर प्रोफेसर थे MIT के अंदर। अब अगर आप देखोगे सैम की यहाँ पर जो बिजनेस पार्टनर, या इन अ वे ये बोलते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड भी यहाँ पर थी, इन्होंने मतलब दे वर डेटिंग ईच अदर, वो कैरोलिना यहाँ पर है, जिनका मैंने लास्ट वीडियो में आपको वीडियो में शेयर किया था, जो बोल रही थी कि स्टॉप लॉस इज नॉट गुड, यू शुड नॉट यूज स्टॉप लॉस, जो भी था। तो ये अगर आप देखोगे, ये डॉटर है ग्लेन एलिसन की, और ग्लेन एलिसन कौन है, ये प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के MIT में, यहाँ पर गैरी गेंसलर थे, और ये फॉर्मर बॉस थे गैरी गेंसलर के। तो इसी कारण से ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो रिसेंटली सैम काफ़ी ज़्यादा US कांग्रेस में और रेगुलेटर्स से मिल रहे थे, वो इसी रिलेशन के कारण ही वॉज डूइंग। साथ में ये भी इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पर जो सैम की जो मदर हैं बारबरा फ्रीड, वो यहाँ पर काफ़ी डीपली कनेक्टेड है, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेके भी वो एक एक्सेस जो है यहाँ पर FTX के थ्रू क्रिप्टो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं लिंक वो बना रही थी। तो वो भी जो लिंक यहाँ पर एंड इन अ वे ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो इतनी जल्दी, मतलब ही वाज लाइक द डार्लिंग चाइल्ड ऑफ द कांग्रेस, क्रिप्टो में हर जगह वही दिखते थे वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हुए। तो ये अब लिंक सामने निकल के आ रहे हैं। दूसरा ये भी है, यूक्रेन के अंदर जो पैसे जा रहे थे एड के लिए, वो FTX के थ्रू कन्वर्ट होकर बैंक में जा रहे थे। एंड अगर आप देखोगे FTX काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी है बाइडेन की, डेमोक्रेट्स, उनको यहाँ पर डोनेट करे थे। तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मनी वॉशिंग करने का तरीका था कि US गवर्नमेंट पैसा प्रिंट करे एड के लिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं भेजे, या लोग क्रिप्टो में जो डोनेट कर रहे हैं, वो भी जो सेंड कर रहे हैं, वो यहाँ पर उसको कन्वर्ट करके वहाँ पर भेजें यूक्रेन के अंदर, और उसी में से कुछ पैसा जो है चेंज करके यहाँ पर डेमोक्रेट्स को भेज दे। तो ये भी एक थ्योरी है जो यहाँ पर आ रही है, बट वी डोंट नो इसमें से कितना क्या ट्रू है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, मतलब सो मच इज हैपनिंग, एक घंटा निकलता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जाती हैं। अब तो ये करंटली सिचुएशन यहाँ पर चल रही है अभी FTX को लेके, एंड वी हैव टू सी चीज़ें किस तरह से यहाँ पर प्ले आउट होती हैं। बिटकॉइन को वैसे अगर हम अभी देखेंगे थोड़ा सा, तो लास्ट जो $15,500 के एरिया पे हम गए थे, जो हमारी बॉटम ट्रेंड लाइन थी, अभी उसको थोड़ा सा बाउंस करके 16-17,000 के अराउंड तो होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि मंडे के अंदर यहाँ पर हमारी जो क्लोजिंग है, क्या वो 300 वीकली के नीचे रहती है या ऊपर रहती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे शेयर भी किया था कि मैं क्लोजिंग जो है थोड़ा इस तरह से मॉनिटर करना चाहूंगा। तो ये तो इस वीक की क्लोजिंग और नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, दैट विल गिव एन आइडिया। तो ये जो यहाँ पर क्लोजिंग है ना, इधर अगर आप देखोगे इस तरह का, इफ वी सी समथिंग हेयर तो दैट कैन बी गुड, बट अभी द वे थिंग्स आर, वर्ल्ड लेवल पे भी अगर चीज़ें सुधर जाएं, क्रिप्टो लेवल पे अभी चीज़ें थोड़ी सी ट्रबलसम यहाँ पर हो सकती हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस FTX केस। बट सूनर और लेटर ये कठिनाई आनी भी जरूरी है, क्योंकि जब ये आती हैं तो इसके कारण फिर ऐसे रेगुलेशन और ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये गड़बड़ चीज़ें होनी बंद हो जाए। और अभी क्रिप्टो स्पेस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिक्स होनी यहाँ पर ज़रूरी हैं, और वो तभी होंगी जब ऐसे डिजास्टर और ऐसी गड़बड़ हमको देखने को मिलेंगी। नहीं तो क्या होता है कि ये सारी चीज़ें इग्नोर्ड ही यहाँ पर चलती रहती हैं। तो ये है गाइज, अभी के लिए तो यही अपडेट है। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं पूरे मार्केट को लेके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एवरीथिंग, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड लेट्स होप कि चीज़ें जो है यहाँ पर फिक्स हो, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग जो हैं प्रॉब्ली उन्होंने शायद देखा नहीं हो, या उन्होंने हमारा वार्निंग वाला वीडियो भी नहीं देखा, या मिस कर दिया, या किसी और की भी वार्निंग नहीं देखी, या वो मार्केट को देख ही नहीं रहे थे और उनके शायद फंड्स अभी अटके हुए हों। तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकले, लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मतलब फ्रैंकली अभी जिस तरह से सिचुएशन है, इट सीम्स वेरी डाउटफुल, जिस मैसिव स्केल की ये चीज़ हुई है और जिस तरह से अनफोल्ड यहाँ पर हो रही है। तो FTX तो गया, मतलब इट हैज़ कोलैप्स, इट्स नॉट कमिंग बैक। मेन ये यूजर फंड का अब क्या होगा, जो ऑलरेडी इन्होंने, इनके पास जब कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ही उड़ा दिया इन्होंने, तो कहाँ से किधर से आएगा। जस्टिन सन का भी आपको मैं बोल रहा था ना कि कुछ नहीं होने वाला, आप ध्यान रखो, जस्टिन सन कुछ नहीं है, यू कैन सी वो भी कुछ यहाँ पर हुआ नहीं है। तो दैट्स हाउ इट इज, बट लेट्स सी चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं। बाकी थोड़ा सा ऐसे टाइम पे, आई नो इट्स नॉट अ गुड टाइम, स्पेशली अगर आप इससे नेगेटिवली इम्पैक्टेड हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन आती रहती है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। इट इज़ इंपॉर्टेंट जो हम आपको चीज़ें बताते हैं ना, अपना हार्डवेयर वॉलेट रखो,
अपने इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी हमेशा बनाओ, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं आपको कभी बता के नहीं आएंगी। ऐसे शिटस्टॉर्म एकदम से ऐसे आएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा, आप सोते सोते सारी चीज़ हो जाएंगी। तो जब तक आपके पास प्लान नहीं होगा यू वोंट बी सेफ। आज की डेट में मैं भी देखो ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं भी सारी, लेकिन ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ। आई हैड फंड्स ऑन FTX, आई हैव ट्रेडेड देयर, सारी चीज़ें। मैं आज की डेट में बाइनेंस को भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ, मैं किसी भी एक्सचेंज को ट्रस्ट नहीं करता हूँ। और ये मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, किसी भी एक्सचेंज को ट्रस्ट मत करो। एक्सचेंज यूज़ करने पड़ते हैं क्योंकि ट्रेड करना सारी चीज़ें, लेकिन उसका भी स्ट्रैटेजी होती है, उसका भी प्लान होता है किस तरह से यूज़ करना। तो जब तक वो चीज़ें नहीं करोगे ना सेटअप, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। एंड आज की डेट में मैं तो ये भी बोलता हूँ, मैं हज़ारों बार पहले बोल चुका हूँ, मैं आज भी ये बोलता हूँ, बाइनेंस को भी ट्रस्ट मत करो, क्योंकि पैसा आपका है यार, पैसा आपका है, बाइनेंस का पैसा नहीं है। कल को अगर कुछ वहाँ पर हो गया, टच वुड ऐसा नहीं हो, लेकिन कल को हो गया तब तो आपकी हालत खराब हो जाएगी ना। तो इसलिए तो अपना पैसा आपको सेफ रखना पड़ेगा, किसी और के भरोसे मत रखो, नहीं तो फिर नेगेटिव हो सकता है। तो गाइस ये ओवरऑल यार। एंड बाकी अगर आप इफ़ यू आर लाइकिंग दीज अपडेट्स प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब। बाकी इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी थोड़ा लाइट हार्टेड अगर आपको बात करनी है कुछ भी, तो अपन थोड़ा बात वहाँ पर कर लेंगे, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं मार्केट को लेके, डू लेट अस नो। एंड इफ यू आर लाइकिंग दीज अपडेट्स प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब। आई एम मेकिंग श्योर जब भी टाइम मिले, जैसा भी मिले, जैसी भी अपडेट है आपको हम यहाँ पर अपडेटेड रखने की कोशिश करें, चाहे वो ट्विटर पे हो, टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे। तो गाइस मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।